वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं बाय सचिन। सभी छोटे छोटे गाइज, सभी छोटे छोटे मित्र, आपके लिए मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के आज करेंगे क्वेश्चन हम, जिसमें 6.1 तो मैंने एक वीडियो में कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद दूसरा जो इसके बाद वीडियो डाला था, मैंने उसमें वाय कोण के बारे में बताया था। आपको क्या बताया था? वाय कोण के बारे में, जिससे रिलेटेड जो है प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन है। इसी वजह से मैंने कॉन्सेप्ट को पहले सिखाया, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने अब आए हुए हैं हम इस वीडियो में। मेरा तरीका क्या होता है, पहले हम उस प्रश्नावली से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को पहले हम सिखाते हैं। उसको सिखाने के बाद तब प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं। इस वजह से मैंने क्या किया है, सिखाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे जाके देख सकते हैं, तो वो चीज आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी के साथ, जो कि हम करेंगे आज। पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुल मिला के 6 ऑप्शन है। छोटा सा ही सेशन होगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और उसी के साथ चैनल पे नए हो, समझ में आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके दोस्त होंगे उनके साथ शेयर भी कर देना। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। सबसे फर्स्ट नंबर पहले आ जाओ। पहला नंबर सवाल देखते हैं हमारा कौन सा है। हमारा पहला नंबर, एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बनाया है? ट्रायंगल बना हुआ है। उसी ट्रायंगल में वाय कोण के बारे में बताया है। निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात वाय कोण x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने लिखाया हुआ है खूब बेहतर तरीके से। कोई भी त्रिभुज होता है उसका वाय कोण क्या होता है? कोई भी त्रिभुज होता है, चाहे समबाहु त्रिभुज, चाहे विषमबाहु त्रिभुज, चाहे समकोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण, या फिर कोई भी त्रिभुज होगा, तो क्या होता है उस स्थिति में, जो उसका वाय कोण होता है। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो एक बार मैं याद दिलाता हूं आपको। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, जो इसका वाय कोण होता है, वाय कोण बोले तो त्रिभुज के बाहर की तरफ का कोण, ये वाला कोण जो होता है, ये इसके अंतः सम्मुख बोले तो अंदर की तरफ और उसके सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है और प्रूव करके दिखाया था कैसे होता है। 2 तरीके से प्रूव किया था कि होता है भैया, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, होता है। प्रूव करके आपको दिखाया था। मैंने क्या कहा? जो वाय कोण है, ये वाला कोण, उसके अंतः सम्मुख यानी कि अंदर की तरफ, सामने की तरफ, अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब जितना डिग्री ये होता है, जितना डिग्री ये होगा, उन दोनों का योग इसके बराबर होगा। अगर इन दोनों कोणों का योग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इसके बराबर आएगा। खूब बेहतर तरीके से समझाया हुआ है, जाके आप देखिएगा जरूर। चलते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा है। पहला नंबर ऑप्शन है, एक त्रिभुज है, देखो ऐसी तरह से बना हुआ है ना, ये से। फिलहाल हमारी रेखा जो है वो तिरछी हो जा रही है, इसको सीधी करनी पड़ेगी। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, नाम दिया हुआ है, नाम तो नहीं दिया है फिलहाल, एंगल दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इस एंगल को नाम दिया है x, और इसका दिया हुआ है 50, और इस कोण का मान दिया हुआ है 70। इसका मान निकाल के बताना है। किसका मान? इसका मान। देखो, वाय कोण x का मान ज्ञात के बताइए। जो बाहर की तरफ का कोण है, जो x है, इसी का मान हमको ज्ञात करके बताना है कितना होगा। अब बताओ, क्या कोई समस्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नहीं है ना? सॉल्व कर लिए? बिल्कुल सॉल्व कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। आप कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा कोण, वाय कोण, इसके अंतः सम्मुख, इसके यानी अंदर की तरफ जो सामने के दोनों कोण है, उसी के योग के बराबर होगा। जो ये हमारा 70 और प्लस का 50 है ना, वही हमारा क्या होगा? इस कोण के बराबर होगा। बोले तो x। बात समझ रहे हैं कैसे होगा? समझाया हुआ है, देख लीजिएगा जरा सा आप जाके। मैंने कहा जो ये हमारा वाय कोण होता है, इसके अंतः सम्मुख कोण, अंतः सम्मुख दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। तो मैंने लिखा ये कोण और ये वाला कोण, दोनों का योग किया, इसके बराबर जो होगा x होगा। x का मान निकालना है। 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 120 डिग्री। पहले कोण का मान आ गया 120 डिग्री।
यानी कि जो ये वाला कोण का मान होगा वो होगा 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री होगा। आ जाइए दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे। इस तरीके से त्रिभुज बनाया गया है। नाम तो नहीं दिया गया है, फिर से इसका नाम एक्स ही है और ये हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है और उसके बाद ये दिया हुआ है 65 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री दिया हुआ है। अब बताओ इसी त्रिभुज इसी की तरह है कि नहीं है? बताओ इसी की तरह त्रिभुज है, बस क्या किया, ऐसे घुमा दिया है। जो ये वाली रेखा थी ऐसे कर दिया और बाकी सारी सारी से वही सेम। फर्क क्या है? सिर्फ एंगल का फर्क है। किसका फर्क है? कोण का मान जो दिया हुआ है। यहाँ देखो 45 दिया, यहाँ 65, यहाँ कितना था? 70 और 50 था। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? जो बाह्य कोण है उसके अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट यही है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी वही चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों अंतः कोण कौन से हैं? 65 डिग्री एक है और प्लस का एक है 45 डिग्री, बराबर का x होगा। इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। बराबर कर दिया। x का मान निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। 5 5 10 के 0 हो जाएगा। 6 4 10 होता है, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। x का मान जो आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर ऑप्शन आ जाओ। एक त्रिभुज बनाओ। फिर से आप अपनी बुक में देखते रहिएगा, किताब में वो कैसे त्रिभुज बनाया गया है। इस तरीके से बना है, लेकिन ये वाली रेखा इस बार बढ़ाई गई है। कौन सी? ये वाली। फिर इसके बाद इसका नाम दिया है x और इसका मान दिया हुआ है 40 डिग्री और इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके क्लियर? आ जाओ चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट क्या? y कोण जो होगा उसके अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होगा। दोनों कोण कौन से हमारे हैं? वो है 30 डिग्री प्लस का 40 डिग्री बराबर का x। आ जाइए जोड़ेंगे हम। जब ये कितना हो जाएगा बताइए? 30 और 40 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। बराबर x का मान आ जाएगा 70 डिग्री। x का मान आ गया। कितना आ गया? x का मान जो है वो हमारा 70 डिग्री आ गया। कोई आ जाओ थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको दूर करते हैं। देखो कि जैसे आपको कुछ चीजें लॉजिकल चीजें आपको बताते हैं। देखो ध्यान से। जैसे x का मान आया 70 डिग्री, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और देखो एक सीधी रेखा पर मैंने आपको क्या बताया हुआ है? एक जब सीधी रेखा होती है उस पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। मान लो मैं इसी पे एक और रेखा खींच देता हूं। लो जो हमारा 180 डिग्री बन रहा है, अब इसको दो कोण में बांट दिया। क्या कर दिया? 2 कोण में बांट दिया। एक कोण ये कर दिया और एक कोण ये कर दिया। टोटल हमारा 180 डिग्री बन रहा है। हाँ चलिए आ जाइए देखते हैं। ये हमारा क्या है? एक सीधी रेखा ही है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं एक बार मैंने जो x का मान, इस वाले कोण का मान 70 डिग्री निकाला है। अब बता सकते हैं ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? ये वाला कोण ऊपर का जो त्रिभुज का दिया हुआ है, ये वाला कोण बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो जरा सा। क्योंकि इस रेखा पर जो होता है हमारा कितना डिग्री कोण होता है? 180 डिग्री कोण होता है। 180 में से अगर इस 70 को घटाएंगे, 180 में से अगर इस 70 को घटाएंगे तो हमारा पता नहीं चल जाएगा? बताइए जरा सा। देखो जैसे मान लो यही है हमारा, ये एक सीधी रेखा थी और ये वाली बीच का एक रेखा हो गई। पूरा हमें पता है 180 डिग्री होता है और ये मान लो हमें 70 डिग्री है और इस वाले कोण का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? 180 में से 70 घटाएंगे ना, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो 180 में से 70 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। किसका? इस एंगल का मान आ गया कितना? 110 डिग्री। अब मैं क्यों ये चीज निकाला? अब बताइए मुझे, देखते हैं हमारा त्रिभुज सही है या फिर गलत है इस चीज को। अगर देखेंगे हम
हमें बताओ एक बात, मैंने लिखाया हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चेक कर लेते हैं, हो रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ये 30, ये 40, 70 हो गया, और 70 में 110 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, हमारा त्रिभुज क्या है? एकदम परफेक्ट है। और एक सीधी रेखा पर भी 180 डिग्री कोण बनता है। जब मैं 110 और 70 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा बताइए? वो भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। परफेक्ट है ना? कुछ चीजें सीखने को मिला। बिल्कुल, चलिए अब आ जाइए हमारा कौन सा चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन जरा सा देखिए, वो कौन सा है? एक त्रिभुज ही है। त्रिभुज जो है हमारा इसी तरह से है, और इस बार इस तरफ रेखा बढ़ाई गई है। किस तरफ? इस तरफ। और ये वाले एंगल का नाम दिया हुआ है x। ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें कितना? 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? वो दिया है, ये भी कितना दिया है? 60 डिग्री ही दिया है। बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, बस जो अपना तरीका है वही लगाओ बस, और कुछ नहीं। क्या तरीका है? जो अंतः कोण होते हैं उनका योग ही क्या होता है? बाह्य कोण के बराबर होता है। अंतः सम्मुख कोण दोनों जो होते हैं, 60 डिग्री प्लस का 60 डिग्री बराबर x, बराबर क्या? x। अब मेरे भाई 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री x का मान आ जाएगा। इसका मतलब जो ये बाहर का कोण है ये कितने डिग्री होगा? 120 डिग्री होगा हमारा। कोई डाउट तो नहीं? आ जाइए हम लास्ट के दो ऑप्शन और करते हैं। देखो, 5वां नंबर और 6वां नंबर ऑप्शन देखो। ये है अपना 5वां नंबर ऑप्शन। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ 50 डिग्री मान दिया हुआ है इस कोण का, और उसके बाद ये भी हमारा 50 डिग्री ही दिया हुआ है। दो कोण का मान 50-50 डिग्री है, और इसका मान x है, इसका मान निकाल के बताना है। और छठे वाले में ये दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और इस वाले एंगल का मान हमें निकाल के बताना है। क्या करना है? हमें निकाल के बताना है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो अपना कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा वही लगाओ बस। क्योंकि देखो, बाहर की तरफ कोण इसमें है, बाहर की तरफ कोण इसमें है, दोनों को जोड़ना है बस। 50 डिग्री और प्लस का 50 डिग्री, यही बराबर किसके होगा? x के होगा। 50-50 जोड़ेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा, वही x का मान आ जाएगा, जो कि y कोण का मान हो जाएगा हमारा। इसमें क्या हो जाएगा? इसी में भी वही चीज हो जाएगा। दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, वो भी बाह्य कोण के। तो एक होगा 30 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री, और इसके किसके मान के बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, 6-3 हो जाएगा 9, यानी कि 90 डिग्री x का मान आ जाएगा। यहाँ पे कितने डिग्री आ जाएगा? x का मान 90 डिग्री आ जाएगा। वैसे देखने से भी साफ साफ क्लियर हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब भी हमको y कोण की बारी आएगी, अब तो y कोण को हमको कहीं पर भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई एक त्रिभुज है, अगर y कोण की बारी आएगी तो क्या होगा? सीधा सीधा उसके अंतः जो अंदर की तरफ दोनों कोण होंगे उसके सामने के, उनके योग के बराबर ही होगा हमारा y कोण। वो चाहे कोई भी त्रिभुज होगा, चाहे कोई भी त्रिभुज होगा, चाहे विषमबाहु, समबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, कोई भी त्रिभुज होगा, उसका योग जो होगा उसके बराबर होगा। डाउट क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन से? ये पहले नंबर क्वेश्चन में बचता है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे एक छोटे से सेशन में कंप्लीट। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।